So, hello students. Today we are going to start exercise 9.1. NCERT का है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, राइट. सो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट. इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने समझाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आपके बहुत सारे सम्स ईजिली यू कैन मेक द अप्रोच. वो अप्रोच आपकी बन जाएगी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, राइट. सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैंने आपको बताया भी था, एक बार रिपीट करते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, राइट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है और वो किसी हायर ऑब्जेक्ट के टॉप को देख रहा है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. सपोज जैसे बिल्डिंग है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ से कोई बंदा देख रहा होगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. बड़ा सिंपल सा है. और ऊपर से कोई नीचे देख रहा हो बाय द वे, तो यहाँ से इसको देख रहा हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये बनता है. ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाते हैं जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं. ये बिल्कुल ध्यान रखना है जब क्वेश्चंस में आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि मतलब ऑब्जेक्ट नीचे है, मतलब कोई बंदा है या जो भी है वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है. डिप्रेशन आता है तो आप समझ जाइए कि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है. ये प्रोसीजर है समझने का इसको. अब आते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी है. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्सरसाइज लेकर बैठे, एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे अपने साथ, और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ और अकॉर्डिंगली वी विल ड्रॉ द फिगर्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 1 में बात करता हूँ तो उसमें बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड. टाइटली वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि उसमें किसी भी तरह का कर्व नहीं है, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट है बिल्कुल. एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड. देखिए अब वहां पर उसने बोल दिया कि एक पोल है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है, राइट, और उसके टॉप से एक उसने थ्रेड बांधा या एक रोप बांध दिया, राइट. उस पोल का हाइट हमें नहीं पता. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, मतलब यहां से मैंने एक इसका एक ये टॉप पॉइंट है, टॉप, यहां से मैंने एक रोप बांधा, उसको ग्राउंड पर बांध दिया, राइट. यहां पर कुछ जैसे खूंटा टाइप हमने गाड़ दिया और यहाँ पर उसको बांध दिया. अब क्या होगा, ये हमारे लिए रोप का काम कर रहा है, ये पोल है. अब समझिएगा फिगर में क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं. अगर मैं इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ और अब मैं इसको इमेजिनरी सोचूं तो मेरे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ये मैंने अपनी तरफ से लाइन ज्वाइन की है जबकि ये गिवन नहीं थी, ताकि राइट एंगल ट्राइंगल हम बना पाए. अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो ये एंगल है ये तो 30 डिग्री गिवन है, राइट, और जो ये लेंथ ऑफ द रोप है ये 20 मीटर गिवन है. अब यहां से बड़ी क्लियर बात आती है कि हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट, हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल. तो आपने फिगर बना लिया. फिगर से एक चीज समझ में आ गया कि हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, राइट, क्योंकि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होने वाला है और हाइपोटेन्यूज गिवन है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो है जिसमें मिलता है, तो मैं एक बार और रेशियो का रिपीटेशन करते हैं. साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच. कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच. एंड टेन थीटा पी अपॉन बी. 3 रेशियो पढ़ लीजिए और रिवर्स तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें. साइन थीटा की वैल्यू जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. इसका मीन्स कि आपको साइन के साथ जाना पड़ेगा, ये दोनों रेशियोज आपको नहीं लेने हैं, राइट. क्योंकि अगर मैं कोस थीटा लेता तो मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज की बात करता और बेस के बारे में बात ही नहीं हो रही है. अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर. सबसे पहले क्या करना है, लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर. हमने एच मीटर मान लिया कि ये हाइट एच मीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट है ये एच मीटर है, राइट. लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू क्या है आपका 20 मीटर, राइट. हाइट आपको निकालनी है. एंगल ऑफ
एलिवेशन में बोल दूं इसको ज़्यादा अच्छा है, टेक्निकली तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही कहलाया जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय रोप इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं सीधा रेशियो पर आ जाता हूँ, मुझे कौन सा रेशियो अप्लाई करना है, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री के लिए अगर मैं इसको नेम दे दूँ ए बी सी, राइट, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया ए बी एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी मेरे लिए ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 आपको ध्यान रखना है हमेशा 1/2 ए बी। वॉट इज ए बी, ए बी तो आपको निकालना ही है, हाइट वी हैव सपोज्ड, ए सी इज 20, एच कितना हो गया स्टूडेंट्स 20/2 10 मीटर। अब यहां पर फाइनली लिख देंगे हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। बहुत ईजी है, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है जब आप फिगर बनाते हैं कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, क्योंकि वही जो गिवन और क्या आपको निकालना है वही आपको बताएगा कि कौन सा रेशियो आपको लेना है, साइन थीटा लेना चाहिए, कोस थीटा लेना चाहिए या टेन थीटा लेना चाहिए, राइट। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देखें क्योंकि ये बेसिक है क्वेश्चन का, अगर ये समझ में आता है तो आपको आगे के क्वेश्चंस में भी बहुत इजी ट्रैक मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स की एक ट्री है। देखिए सबसे पहले मैं ट्री को मैं बोल देता हूँ कि एक सपोज ये ट्री है मेरे लिए, इतना ट्री पार्ट है ये समझ लीजिए, इसकी रूट है यहाँ पर, राइट ऐसे, और ये ट्री आपके सामने आ गया। ये जो ट्री है एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इसको मैं अभी देखिए मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। आंधी आई, हवा आ गया, स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, इसका एक पार्ट, कुछ पार्ट, मतलब पूरा ट्री नहीं टूटा है, कुछ पार्ट ब्रेक हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ से ये ब्रेक हुआ, इसकी रूट तो वहीं रहने वाली है, राइट। तो रूट को मैं अब बड़ा रूट तो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट दिखा देता हूँ। इट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सपोज यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, इस पोजीशन पर ब्रेक होने के बाद ये जो हिस्सा है इतना पार्ट ब्रेक होकर ऐसे टूट गया, समझिएगा। ब्रेक होने के बाद जो टॉप था, अब ये टॉप है ट्री का, क्योंकि ट्री का टॉप अब फॉल होकर ऐसे हुआ है, अभी भी ये टूटा नहीं है, पूरी तरह से अटैच हो रखा है, लेकिन इसने ऐसा एक फॉर्मेशन दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और ये कैलकुलेट किया कि ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाया इसने। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट आपका पता ही है, आपको यही है, फुट तो चेंज हुआ ही नहीं है, एंड टॉप ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये भी दे दिया देखिए आपको। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि हाइट तो हमारे लिए यही थी कंप्लीट, राइट। अगर मैं समझने की कोशिश करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, जो ये हाइट है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हुई स्टूडेंट्स। क्या क्या है वो, एक तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है इतना, देखिए मैं इसमें ए बी सी डी दे देता हूँ। जो ए बी है आपका, ए बी जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक हाइपोटेन्यूज बना गया सेकंड फिगर में। अगर आप इस फिगर को देखें तो हमारे लिए ये जो ए है ये ए बी है, करेक्ट, ए बी बन गया यहाँ पर, राइट। और ये वाला जो पार्ट है बी सी, ये अपना यही है एज इट इज। तो इट मीन्स जो हाइट है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुई इस फिगर में। इस फिगर में ये और ये प्लस ये, क्योंकि एक्चुअली में जब ये ट्री का ये हिस्सा उठाया जाएगा तो ये पूरी हाइट दे देगा आपको वापस। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर हाइट बनाते हैं। इस बार सिर्फ इस ट्राइंगल के लिए तो हाइट यही है, लेकिन अगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि ट्री की हाइट क्या होगी, तो ट्री की हाइट तो ये प्लस ये, जब तक मैं आपका इसको डी ले लेता हूं, जब तक मैं ए डी और ए बी को ऐड नहीं करूंगा तब तक मैं कंप्लीटली ट्री की हाइट नहीं निकाल सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों ने मिलकर ट्री की हाइट, क्योंकि ट्री यहां से ऐसे चल रहा है, ये तो ब्रेक हो गया है तो इसलिए ऐसा कर्व, मतलब ऐसा ट्राइंगुलर फॉर्म बनाया है इसने, अदरवाइज ट्री की हाइट तो यही है ऐसे डी ए बी, करेक्ट। अब देखिए सबसे पहली बात है, अगर अब क्वेश्चन आता है हमारे पास ये कि मुझे ये भी निकालना है और मुझे ये भी निकालना है, और मेरे पास क्या गिवन है, मुझे बेस गिवन है, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर बनने वाला है और ये बेस बन गया है और ये हाइपोटेन्यूज।
और आपको निकालना क्या है, आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालनी है और आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अगेन फिर देखना पड़ेगा क्या मैं साइन थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और वो दोनों ही मिसिंग है, तो अगर दो अननोन आ गया तो आप समझ जाइए ये तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि दो अननोन के लिए कैसे, कम से कम एक अननोन होगा तो ही हम निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास बेस है क्या, बिल्कुल है, थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, बेस भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, तो आपकी निकल जाएगी। इसके बाद tan थीटा देख लीजिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब tan थीटा पे मैं क्यों जा रहा हूं, अब देखिएगा जब आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज आप निकाल लोगे यहां से, वो हाइपोटेन्यूज यहां पर काम कर जाएगी और आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर आ रहा हूं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। देखिए, लेट हाइट ऑफ ट्री है ना बी h मीटर, मैंने हाइट ऑफ द ट्री h मीटर मान लिया, ठीक है। आफ्टर है ना ब्रेकिंग डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड फुट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 मीटर, क्योंकि टूटने के बाद जो टॉप और फुट के जो बीच में डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है, करेक्ट। एंगल मेड बाय टॉप राइट विद ग्राउंड के साथ कितना है वो 30 डिग्री, मैंने ये मान लिया, ये आ गया आपको बात समझ में, गिवन पार्ट मैंने लिख लिया सारा। ओके, अब आते हैं सीधा हम रेशियोज पर आते हैं, रेशियो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि अप्रोच क्या है अप्लाई करनी है। अब मैं सपोज सबसे पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ cos 30 डिग्री। अब जैसे ही मैं cos 30 डिग्री लगाऊंगा तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस मेरे लिए मुझे पता लगा dB है और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी AB, ये ले लिया जी। cos 30 क्या हो जाएगा, cos 60 क्या होता है 1/2, cos 30 क्या हो जाएगा जो sin 60 होगा, sin 60 कितना √3/2। dB, व्हाट इज dB 8, AB नहीं पता, वही तो निकालना है हमें, तो AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 आ गया, AB कितना हो गया 16/√3, ये आ गई मेरे पास ये वाली साइड 16/√3 मीटर। बट अभी मेरे लिए हाइट तो निकली ही नहीं है, हाइट ऑफ द ट्री तो दोनों का जब ऐड करूंगा तभी निकलेगा, राइट। अब मैं यहाँ पर tan 30 डिग्री लगाता हूँ, tan 30 कितना हो जाता है, tan 30 मुझे हो जाएगा AD अपॉन AB, ओ सॉरी DB, AD अपॉन DB, करेक्ट। अब देखिए tan 30 कितना 1/√3, AD कितना नहीं पता, DB कितना है, DB तो अपना 80 है, तो AD कितना आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/√3 मीटर। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू व्हाट AB प्लस AD, क्योंकि मुझे जब तक मैं दोनों को ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये ट्री के ही हैं, तो AB व्हाट इज AB 16/√3, 8/√3, तो कितना आ गया 24/√3। अब 24/√3 जैसे ही आपके पास आया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए ये तो मीटर आ गया मेरे लिए, मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट में आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आप पॉसिबल हो तो आप कोशिश करें अंडर रूट हटा दें यहाँ से। देखिए ये मिलकर क्या बनेगा √3 3 से 8, तो आपके पास आ गया ये 8√3 मीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गया आपका 8√3। तो इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको वो स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली में करना क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए कि करना क्या है एग्जैक्टली, तो आप वो अप्रोच बना सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इजी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि पूरा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बचपन में हमने बहुत इस पर्टिकुलर स्विंग पर झूला है, खूब झूले हैं हम इस पर।
एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स आपने देखी हैं कैसी होती हैं, आपने वो झूला देखा है जब ऐसे स्लाइड होता था वो, राइट। और यहाँ से ऐसे इस पर हाइट होती थी और ऐसे ही करके वो स्लाइड करते थे। तो यहाँ पर वही 2 स्लाइड्स की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने 2 एज ग्रुप रखे हुए हैं कि एक तो है बिलो 5 ईयर्स। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ, वो कह रहा है कि बिलो 5 ईयर्स है, उनके लिए थोड़ा हाइट कम रखा हुआ है। एंड बिलो 5 ईयर्स के लिए उन्होंने कहा है कि जो इसका टॉप है स्लाइड का वो 1.5 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, ये जो उसका टॉप है। एंड इंक्लाइंड कितने पर हो रहा है, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रहा है, राइट। फिर जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के लिए उन्होंने हाइट थोड़ा ज़्यादा रखा है, बिकॉज दैट इज अबव फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन 3 मीटर। और स्लाइड जो बनेगा वो यहाँ पर कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल। ये भी स्लाइड ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड, क्योंकि अभी हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड नहीं मिला है, हमें तो उसके टॉप की हाइट मिल गई है कि उसका जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल से इतनी परपेंडिकुलर हाइट पर है। जब भी हाइट की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको परपेंडिकुलर ही सपोज करना है, कोई वो टेढ़ी हाइट नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाना है। आपका काम क्या है, हमें एक ये L1 निकालना है और एक L2 निकालना है, और आपको चेक करना है कि व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन, अब आपको क्लियर हुआ होगा फिगर से, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में था तब तक तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट जैसे ही हमने उसको फिगर फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। रीज़न क्या है कि ये एंगल है, इसके एंगल के सामने वाली साइड आपको पता ही है परपेंडिकुलर होती है, और आपको निकालना क्या है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब P और H में हमें रिलेशन सेट करना है। तो आप समझ जाइए कौन सा लगेगा। फर्स्ट स्लाइड में 4 है ना, फर्स्ट स्लाइड, जब आप फर्स्ट स्लाइड के लिए बात करेंगे तो आप sin 30 लगाएंगे, और sin 30 का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैं सीधा चलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहले लिख देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है आपका 1.5, और हाइपोटेन्यूज मैंने L1 ले लिया है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर लेट लेंथ ऑफ स्लाइड्स बी L1 मीटर एंड L2 मीटर रेस्पेक्टिवली, करेक्ट। ये हमारा बात आ गया। अब देखिए sin 30 क्या होगा, जो cos 60 होता है, cos 60 1/2 होता है, तो 1.5 और ये हो गया L1, तो L1 आ गया आपका 3 मीटर। आपको पता लगा कि 3 मीटर का स्लाइड है, मतलब ये वाली जो है ये 3 मीटर की स्लाइड है। इसके बाद इसके पर आते हैं, इसमें क्या हो जाता है sin 60 का मतलब क्या, परपेंडिकुलर आपका 3, ठीक है। L2 आपको निकालना ही है, स्लाइड हाइपोटेन्यूज। sin 60 इज √3/2 एंड 3/L2 एंड L2 इज इक्वल टू 6/√3। थोड़ा मैंने आपको बताया रूट नीचे नहीं छोड़ना है, और √3 × √3 कितना हो जाता है 3 2 6, सो 2√3। और मैं इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करूँ तो ये 1.732 वैल्यू देता है √3 की वैल्यू, और आपको मिल जाएगी यहाँ से 3.464 मीटर। तो आपको पता लग गया कि लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द बिलो 5 ईयर एज, ये बिलो 5 ईयर है और ये अबव 5 ईयर्स है, तो दोनों की स्लाइड में ये डिफरेंस है 0.464 मीटर का, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, राइट। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर, and keep practicing students, and in the next part of the video we will discuss the question start with question number 4. So till then, bye bye, thank you so much.